हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फोरकास्टिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग एंड टाइप ऑफ फोरकास्टिंग के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फोरकास्टिंग। एक आपने वर्ड सुना होगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन। व्हाट इज़ प्रिडिक्शन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। आपने देखा होगा, जब आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, जब क्रिकेट मैच में जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ओवर में जे प्लेयर आउट हो जाएगा, नेक्स्ट ओवर में जे प्लेयर आउट हो जाएगा। ओके, जब हमने ये प्रिडिक्शन की, इसके पीछे हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, इसके पीछे हमने कोई मैथमेटिकल या कोई फिर और लॉजिक नहीं लगाया। सिंपली हमने बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर नेक्स्ट ओवर में आउट हो जाएगा। ये है प्रिडिक्शन जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई भी मान लो प्लेयर है, उसका हमने रिकॉर्ड देखा कि वो लास्ट 10 ओवर में उसकी जो एवरेज है वो 50 प्लस है, और उसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। और ये हमारे पास डाटा अवेलेबल था। इस डाटा के बेसिस पर हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि इस बार जो प्लेयर है वो स्कोर करेगा 48, 49। ओके, ये भी हमने प्रेडिक्शन की है। ये कौन सी प्रेडिक्शन थी हमारे पास? ये हमारे पास थी प्रेडिक्शन लॉजिकल प्रेडिक्शन। ये हमारे पास थी लॉजिकल प्रेडिक्शन को ही हम फोरकास्टिंग बोल देते हैं। जैसे मुझे लगा कि नेक्स्ट ओवर में आउट होगा, मुझे लगने से क्या होता है, ये मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट ओवर में आउट होगा, ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। इसे हम बोलते हैं प्रेडिक्शन वो होती है जिसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होता, मैथमेटिकल डाटा नहीं होता। मगर फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है लॉजिकल प्रेडिक्शन। कौन सी प्रेडिक्शन? लॉजिकल प्रेडिक्शन, जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है, जिसके पीछे कोई हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, जिसके पीछे हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं या फिर कुछ और एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन सिंपली मुझे लग रहा है कि ये काम हो सकता है, मगर मुझे लग रहा नहीं। अभी इंडस्ट्री में मुझे लगने से कुछ नहीं होगा, मुझे डाटा देखना पड़ेगा, प्रीवियस एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर मुझे लॉजिकल एक अपडेट देनी पड़ेगी कि फ्यूचर में क्या होगा। उसे हम बोलते हैं फोरकास्टिंग और लॉजिकल प्रेडिक्शन। ओके, इसकी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ पड़ता है। मान लीजिए पहले जो आपकी कंपनी है उसमें प्रोडक्ट 50 बिक रहे थे पर मंथ, 50 प्रोडक्ट बिक रहे थे पर मंथ। अभी क्या हुआ कि अगर आपने मान लीजिए फोरकास्टिंग नहीं की, लॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं की, नेक्स्ट मंथ भी अगर आपने प्रेडिक्शन नहीं की, आप नेक्स्ट मंथ भी 50 प्रोडक्ट बनाओगे। अभी क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ जो डिमांड आ गई वो आ गई 70। नेक्स्ट मंथ जो हमारे पास डिमांड आ गई है वो आ चुकी है 70। अभी कस्टमर आएंगे, 50 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, और 20 प्रोडक्ट जब कस्टमर बोलेगा मुझे चाहिए तो आप दे नहीं पाओगे, तो आपका जो कस्टमर बेस है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें फोरकास्टिंग की नीड पड़ती है। इसी तरह से रिवर्स केस ले सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ डिमांड 30 रहेगी, तो 20 प्रोडक्ट आपने एक्स्ट्रा बना लिए, 20 प्रोडक्ट का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा? तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए फोरकास्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ही मेन रोल प्ले करती है, या फिर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें फोरकास्टिंग बहुत ही एक मेन रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोरकास्टिंग से आप नेक्स्ट मंथ की मान लीजिए इस मंथ आपके 50 प्रोडक्ट बन रही है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जैक्ट 62 प्रोडक्ट बनेंगे। ये मैंने मान लीजिए फोरकास्टिंग से बता दी है। ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट मंथ में एग्जैक्ट इतने प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर
हर समय जो फोरकास्टिंग की वैल्यू है वो करेक्ट ही आएगी, मगर मोस्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि फोरकास्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट रहेगा, और जो एक्चुअल डिमांड है वो इसके आसपास ही रहेगी, एक्चुअल डिमांड है वो इसके आसपास ही रहेगी। इसलिए फोरकास्टिंग एक मेन रोल प्ले करती है इंडस्ट्री। यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन से लिख दूँ फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, फोरकास्टिंग 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 क्या है? फोरकास्टिंग इज टू एस्टीमेट, क्या करना है? एस्टीमेट दी फ्यूचर, क्या? फ्यूचर, एस्टीमेट दी फ्यूचर occurrence of events in time, कब, कितनी वैल्यू, कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, मैग्नीट्यूड कितने बिकेंगे, क्वालिटी हमने कितनी रखनी है, ओके, क्वांटिटी कितने बनाने हैं। इन सब की जो हम लॉजिकल प्रेडिक्शन करके बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ डिमांड कितनी होगी, नेक्स्ट मंथ जो है वो डिमांड कितनी होगी, इसे हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। उसके बाद इसमें जो मेजर एक्टिविटी होती है, होती है वो देख लेते हैं। इट यहाँ पर एक मिनट रुकना। इट इज द फर्स्ट मेजर एक्टिविटी, ये आपको बेसिकली मैं नोट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करा दिए। इट इज़ द बेसिकली मेजर एक्टिविटी इन प्लानिंग। कोई भी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके पहले हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ का डिमांड के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्टडी ऑफ, क्या बोला? केयरफुल। इसके वेरियस मेथड होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। केयरफुल स्टडी ऑफ पास्ट डाटा एंड प्रेजेंट सिनेरियो पास्ट डाटा भी देखना है हमें, पास्ट डाटा के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना, प्रेजेंट सिनेरियो भी देखना है। अभी क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है भी है या नहीं, प्रेजेंट सिनेरियो भी हमें साथ साथ मद्देनजर रखना है। ये आपको पॉइंट आपने देख लेना, लिख लेना, ओके। फोरकास्टिंग इज टू एस्टिमेट दी, यहाँ पर एक वर्ड मिस हो गया, एस्टिमेट दी फ्यूचर occurrence ऑफ द इवेंट्स। फोरकास्टिंग इज टू एस्टिमेट द फ्यूचर occurrence ऑफ इवेंट्स। फोरकास्टिंग, ये लिख लो, फोरकास्टिंग, यहाँ पर आप सभी ये पॉइंट लिख लेना। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आप देखो, इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ की अगर आप प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में नेक्स्ट मंथ इतने प्रोडक्ट बिकेंगे, आप उसके रिलेटेड बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं इतना रॉ मटेरियल मंगा लूँगा। अगर कम फोरकास्टिंग से कम वैल्यू आ रही है, कम प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप कम रॉ मटेरियल मंगा लेना, ओके। जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने हैं, फोरकास्टिंग से हमें पता चल गया, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगा लेना। उस तरह से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर मान लीजिए अगर नेक्स्ट मंथ ज़्यादा प्रोडक्ट जो बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं, फोरकास्टिंग से हमें पता चल गया। अभी उन प्रोडक्ट को बनाना भी पड़ेगा। सम टाइम क्या है कि हमें के
हो सकता है लेबर भी चाहिए, इसलिए हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप ह्यूमन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई लेबर चाहिए या फिर कोई और रिक्वायरमेंट है, उसे आप पहले ही प्लान कर सकते हैं। बेटर कैपिटल मैनेजमेंट, ये अच्छा पॉइंट है। बेटर कैपिटल मैनेजमेंट, आप अच्छे तरीके से जो है आपके पास जो है क्या है, अगर आपके पास जो कैपिटल है यानी कि मनी है, उसे आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आपको नेक्स्ट मंथ की डिमांड के बारे में पता चल गया, आप उस मनी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, कितने प्रोडक्ट बनने हैं उस तरह से। ओके, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, ये इसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर आप 50 प्रोडक्ट बना रही हैं पर मंथ, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ की डिमांड है 80%, 80 प्रोडक्ट। अगर आपने फोरकास्टिंग की है तो आप 80 प्रोडक्ट बनाओगे तो 80 कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। अभी हम बात करते हैं फोरकास्टिंग मेथड के बारे में। किसके बारे में? अभी हम बात करते हैं फोरकास्टिंग मेथड्स के बारे में। सबसे पहले इसे ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। किन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है? 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव, दूसरी है क्वांटिटेटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? जब हमारे पास कोई पास्ट डाटा, जैसे जो लास्ट मंथ था उस समय कितने प्रोडक्ट की डिमांड आई थी, पास्ट डाटा अवेलेबल है, उस समय हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। जब हमारे पास पास्ट डाटा अवेलेबल है, उस समय हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। जब हमारे पास पास्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए आप एक नए प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे अभी तक इतना मार्केट में देखा नहीं गया, इसकी कितनी डिमांड है, उस समय आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पास्ट डाटा अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नई स्ट्रेटजी बरतनी पड़ेगी। मार्केट में जाकर रिव्यू लेना पड़ेगा। अगर हम ये प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, या उसके लिए वेरियस मेथड है। जैसे कि उसके लिए वेरियस मेथड है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख लो, सबसे पहला है डेल्फी मेथड, हिस्टोरिकल एनालॉजी। ओके, उसके बाद है मार्केट ट्रायल, इसके नाम से पता चलता है मार्केट ट्रायल होगा। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। ओके, उसके बाद है सेल फोर्स फोरकास्ट। ओके, ये थे क्वालिटेटिव मेथड्स। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव मेथड में 2 मेथड आ जाते हैं। एक होता है टाइम सीरीज मेथड। क्वांटिटेटिव में 2 मेथड आ जाते हैं, टाइम सीरीज एंड कैजुअल। टाइम सीरीज में ये हमारे पास है पास्ट एवरेज, मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, स्मूथिंग, और इसमें हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली बताया फोरकास्टिंग होती क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताई, टाइप्स के बारे में बताया। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।